नमः शिवाय। दोस्तों, कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में अनोखा अवतार हुए हैं, जहां श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए हैं, तो स्वयं महादेव ने भी असंख्य दिव्य स्वरूप प्रकट किए। परंतु इन सभी रूपों में से एक ऐसा स्वरूप है जिसे देखकर स्वयं देवता भी मौन हो गए, और वह स्वरूप था अर्धनारीश्वर का। क्या यह केवल भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप था, या फिर इसके पीछे छिपा था संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य? और ऐसा कौन सा क्षण आया था जब स्वयं देवाधिदेव योगी शिव ने अपने शरीर का आधा भाग शक्ति को समर्पित कर दिया? क्या ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था? क्या किसी ऋषि के अहंकार ने सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया था, या फिर यह मानवता को दिया गया सबसे बड़ा दिव्य संदेश था? दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम प्रवेश करेंगे उस रहस्यमय दुनिया में जिसे जानने के बाद अर्धनारीश्वर की प्रतिमा आपको केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का जीवित रहस्य प्रतीत होगा। जब न दिन था, न रात, न पृथ्वी, न आकाश, न देवता, न दानव, केवल अनंत मौन था, और उस मौन के भीतर विराजमान थे महादेव। लेकिन उस समय भी शिव अकेले नहीं थे, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी उनके साथ होती है। शिव और शक्ति कभी दो नहीं रहे हैं, वे एक ही परम चेतना के दो आयाम हैं। जहाँ शिव पूर्ण शांति है तो शक्ति पूर्ण गति है। शिव निराकार चेतना है तो शक्ति उस चेतना की अभिव्यक्ति, और यदि शिव मौन है तो शक्ति उस मौन का संगीत है। यदि शिव आकाश है तो शक्ति उसमें चमकते असंख्य तारों का प्रकाश है। और यही कारण है कि शैव और शक्ति परंपराओं में कहा गया है कि शिव बिना शक्ति सब है, और शक्ति बिना शिव दिशाहीन ऊर्जा है। दोनों का मिलन ही सृष्टि को जन्म देता है। एक दिन कैलाश पर्वत पर अद्भुत सभा सजी थी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी ऋषि, नारद और असंख्य देवता वहां उपस्थित थे। सभी महादेव और माता पार्वती के दर्शन करने आए थे। चारों ओर दिव्य सुगंध थी। गंधर्व और मधुर संगीत गा रहे थे। अब सराय पुष्टि पुरिष्टि कर रही थी कि तभी एक महान तपस्वी का आगमन हुआ, जिनका नाम था भृंगी ऋषि। भृंगी ऋषि शिव के ऐसे भक्त थे जिनकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो चुके थे। उन्होंने अपना जीवन केवल शिव की उपासना में ही समर्पित कर दिया। उनकी दृष्टि में केवल शिव ही परम सत्य थे। वे किसी देवता की आराधना कभी नहीं करते थे। यहाँ तक कि वे शिव को भी, शक्ति को भी शिव से अलग महत्व नहीं देते थे। भृंगी ऋषि कैलाश पहुँचे। उन्होंने केवल शिव को प्रणाम किया, माता पार्वती को अनदेखा किया। सभा में बैठे सभी देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुराई, उन्होंने कुछ कहा नहीं। शिव भी शांत रहे। ऋषि पुनः शिव की परिक्रमा करने लगे, परंतु इस बार माता पार्वती शिव के समीप ही विराजमान थी। और अब यदि शिव की परिक्रमा करनी थी तो माता पार्वती की भी परिक्रमा करनी पड़ती, किंतु भृंगी ऋषि ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने अपने तप के बल से स्वयं को एक सूक्ष्म भंवरे का रूप दे दिया, और फिर वे केवल शिव के चारों ओर उड़ते हुए परिक्रमा करने लगे। उन्होंने माता पार्वती को फिर भी प्रणाम नहीं किया, और यह देख पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। पार्वती ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल महादेव की ओर देखा, और उनकी आंखों में एक प्रश्न था, हे प्रभु, क्या कोई शिव को स्वीकार कर सकता है और शक्ति को अस्वीकार? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि वे जानते थे
कुछ उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से दिए जाते हैं। सभा समाप्त हुई और अब आया वो क्षण जब देवर्षि नारद ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, क्या भृंगी की शक्ति पूर्ण है, भक्ति पूर्ण है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति यदि विभाजन करने लगे तो वह भक्ति नहीं, अपूर्ण ज्ञान है। नारद ने पुनः प्रश्न पूछा, क्या शिव और शक्ति अलग है? तब महादेव ने कहा, जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग नहीं हो सकती, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे ही शिव और शक्ति भी कभी अलग नहीं हो सकते। दूसरी ओर एक अदृश्य परिवर्तन आरंभ हो चुका था। भृंगी ऋषि का यह भाव केवल उनका निजी विचार नहीं रहा। धीरे धीरे अनेक साधक केवल शिव की उपासना करने लगे, कुछ केवल शक्ति की। दोनों को अलग अलग समझने लगे। फलस्वरूप सृष्टि में ऊर्जा का संतुलन डगमगाने लगा था। अर्थात जहाँ केवल शक्ति की आराधना हुई वहाँ ऊर्जा तो उत्पन्न हुई, लेकिन दिशाहीन दिशा चक्र हो गई थी। जहाँ केवल शिव की साधना हुई वहाँ ज्ञान तो रहा, लेकिन करुणा और सृजन का प्रवाह बंद पड़ गया। देवताओं ने अनुभव किया कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म लय बदल रही है। और तब ब्रह्मदेव ने श्री हरि विष्णु से कहा कि यदि यही भ्रम बढ़ता गया तो मनुष्य कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा। और तब विष्णु ने कहा कि जब तक शिव और शक्ति तो दो मानता रहेगा तो स्वयं भी अपने भीतर विभाजित रहेगा। दूसरी ओर इंद्र चिंतित थे, ऋषि चिंतित थे, देवताएं भी मौन थे और सबकी दृष्टि कैलाश पर्वत की ओर ही उठी थी। कैलाश पर्वत पर महादेव समाधि में लीन थे। पार्वती उनके समीप विराजमान थी। हजारों वर्ष तक दोनों मौन रहे और उनके इसी मौन से दिव्य प्रकाश निकलता रहा। देवताओं को प्रतीक्षा थी कि क्या महादेव फिर से कोई नए अवतार धारण करेंगे या कोई दिव्य उपदेश देंगे। लेकिन शिव जानते थे कि शब्द अब पर्याप्त नहीं थे। मानव को ऐसा रूप दिखाना होगा जो स्वयं उनके लिए एक दर्शन बन जाए। एक दिन माता पार्वती ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, नाथ, यदि कोई मुझे आपसे अलग समझता है तो क्या वह वास्तव में आपको जानता है? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकला। उन्होंने कहा, हे देवी, जब तक जीव अपने भीतर स्त्री और पुरुष, चेतना और ऊर्जा, करुणा और वैराग्य, ज्ञान और प्रेम, इन सब को एक नहीं देखता, तब तक वह परम सत्य को नहीं जान पाएगा। और अब पार्वती ने पूछा, तो क्या अब समय आ चुका है कि संसार को यह सत्य दिखाया जाए? महादेव मुस्कुराए, क्योंकि उनकी मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड झलक रहा था। उसी क्षण कैलाश कांप उठा। दिशाओं में डमरू की अनसुनी ध्वनि गूंजने लगी। आकाश में करोड़ों विद्युत रेखाएं एक साथ चमक उठी थी। और यही वो क्षण था जब देवताओं ने भी विस्मय से देखा कि महादेव और माता पार्वती, इन दोनों के चारों ओर दिव्य प्रकाश का एक विराट मंडल बनने लगा। ये प्रकाश इतना प्रचंड था कि सूर्य भी उसके सामने फीका पड़ गया। जहाँ ब्रह्मदेव ने विस्मित होकर कहा कि आखिर ये कैसी लीला है, तो वही विष्णु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्हें आभास हो चुका था कि आज ब्रह्मांड एक ऐसे रहस्य का साक्षी बनने वाला है जिसे युगों युगों तक साधक समझने का भी प्रयास करेंगे। दूसरी ओर भृंगी ऋषि भी उसी प्रकाश को देख रहे थे। उन्हें अब भी यही विश्वास था कि शिव और शक्ति अलग है। परंतु अगले ही क्षण कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके समस्त ज्ञान, तप और अहंकार को सदा के लिए बदल देगा। और उसी दिव्य क्षण
महादेव ने वो निर्णय लिया जिसने संपूर्ण सृष्टि के आध्यात्मिक इतिहास को ही बदल दिया। परंतु क्या वास्तव में शिव और पार्वती एक ही शरीर में समाये? क्या भृंगी ऋषि उस दिव्य स्वरूप को स्वीकार कर पाए? और अर्धनारीश्वर का वो रहस्य क्या है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य अपने भीतर छिपे शिव और शक्ति दोनों का अनुभव कर सकता है? कैलाश पर्वत पर एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैल चुका था जहाँ पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। देवताओं की आंखें भी अब उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। गंधर्वों का संगीत रुक गया, हिमालय की चोटियां झुक गई, मानो संपूर्ण सृष्टि किसी ऐसे रहस्य का साक्षी बनने वाला था जिसे जानने के बाद सृष्टि का अर्थ ही बदल जाता। महादेव और माता पार्वती एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। दोनों के मुख पर दिव्य मुस्कान थी और यह मुस्कान केवल प्रेम की नहीं थी, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के सत्य की घोषणा थी। कि तभी शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए, माता पार्वती ने भी समाधि धारण कर ली और दोनों के शरीर से निकलती दिव्य ज्योति एक दूसरे में विलीन होने लगी। क्षण भर ऐसा प्रतीत हुआ मानो दो नहीं एक ही परम चेतना प्रकट हो रही हो, और अगले ही पल प्रकाश शांत हुआ और अब देवताओं ने जब नेत्र खोले तो उनके सामने जो दिव्य स्वरूप खड़ा था उसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो ना तो पूर्णता पुरुष था न पूर्णता स्त्री। दाहिना भाग जटाधारी भस्म से विभूषित त्रिशूलधारी महादेव और बाया भाग अलौकिक सौंदर्य से युक्त करुणामयी दिव्य आभूषणों से अलंकित माता पार्वती। और यही था अर्धनारीश्वर का उस दिव्य रूप स्वरूप को देखकर दिशाओं में स्वयं ओम की अनाहत ध्वनि गूंज उठी। ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़ लिए, विष्णु ने प्रणाम किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी, नंदी आनंद से गर्जना करने लगे, गंगा की धाराएं और अधिक निर्मल हो गई थी, कैलाश स्वयं प्रकाश का पर्वत बन गया। किंतु एक व्यक्ति अब भी मौन खड़ा था और वह थे भृंगी ऋषि। उन्होंने उस स्वरूप को देखा पर उनका मन अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं तो केवल शिव का भक्त हूँ, मैं केवल शिव की ही परिक्रमा करूँगा। उन्होंने पुनः अपने योग बल से स्वयं को भौरे के रूप में बदल दिया और अब वे अर्धनारीश्वर के केवल शिव भाग की ही परिक्रमा करना चाहते थे। किंतु जैसे ही उन्होंने प्रयास किया उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जहाँ शिव थे वहाँ शक्ति थी और जहाँ शक्ति थी वही शिव थे, और अब दोनों को अलग करना असंभव था। भृंगी बार बार प्रयास करते रहे, किंतु पर एक प्रयास असफल रहा। उसके मन का अहंकार अब धीरे धीरे टूटने लगा था। माता पार्वती ने उन पर क्रोध नहीं किया और बल्कि उन्होंने केवल इतना कहा, ऋषिवर, जिस चेतना की आप आराधना करते हैं उसे गति देने वाली शक्ति को आप क्यों अस्वीकार करते हैं? यदि दीपक हो पर उसकी लौ ना हो तो क्या वह प्रकाश देगा? यदि बीज हो पर वो अंकुरित ना हो, उसकी शक्ति ना हो तो क्या वृक्ष उत्पन्न होगा? यदि शिव हो पर शक्ति ना हो तो पूरी सृष्टि कैसे चलेगी? भृंगी मौन रहे, क्योंकि उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। और तब स्वयं महादेव ने कहा, हे भृंगी, तुमने मुझे पाया किंतु मुझे पूर्ण रूप से नहीं जाना। तुमने मेरे वैराग्य को देखा पर मेरी करुणा को कभी तुमने नहीं देखा। तुमने मेरे ध्यान को देखा पर मेरी शक्ति को नहीं। तुमने मुझे दो भागों में विभाजित कर दिया, जबकि मैं कभी विभाजित था ही नहीं। शिव की इस वाणी को सुनते ही भृंगी की आंखों में आंसू बहने लगे। उनका घोर तप अब विनम्रता के रूप में बदल चुका था। कथा अनुसार माता पार्वती ने भृंगी ऋषि से कहा,
कि हे ऋषिवर, आप केवल शिव को स्वीकार करते हैं तो फिर आपके शरीर से वो सब अलग हो जाए जो आपको शक्ति से प्राप्त हुआ है, और उसी क्षण भृंगी के शरीर से रस, मांस, जीवन दायिनी शक्ति लुप्त होने लगी। वे केवल अस्थियों का ढांचा बनकर रह गए और अब वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और तब उन्हें समझ में आया कि शरीर माता से मिला है और चेतना शिव से, एक के बिना दूसरा अधूरा है। वे भूमि पर गिर पड़े और रोते रोते बोले, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, मैंने आपको अलग अलग समझ लिया, कृपया मुझे क्षमा करें। महादेव ने तुरंत अपने करुणामय स्वरूप का परिचय दिया। उन्होंने भृंगी को उठाया और उन्हें एक तीसरा पग प्रदान किया जिससे वे संतुलित होकर खड़े रह सके। भृंगी ने पहली बार शिव और शक्ति दोनों को एक साथ प्रणाम किया और उस क्षण उनके भीतर अज्ञान भी समाप्त हुआ। और अब महादेव ने समस्त देवताओं की ओर देखते हुए कहा कि अर्धनारीश्वर केवल हमारा रूप नहीं, बल्कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का नियम है। अर्थात जहाँ चेतना है वहाँ ऊर्जा अवश्य होगी, जहाँ ज्ञान है वहाँ करुणा भी होनी चाहिए, और जहाँ पुष्प है वहाँ प्रकृति है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव अवश्य है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो अपने भीतर के दोनों पक्षों को स्वीकार नहीं करेगा। जिसके भीतर केवल कठोरता है वो संतुलित नहीं, जिसके भीतर केवल भावुकता है वह भी संतुलित नहीं। पूर्ण वही है जिसमें शिव का धैर्य और शक्ति की करुणा साथ साथ जागृत हो। और अब महादेव ने आगे कहा कि तुम्हारे शरीर में भी अर्धनारीश्वर निवास करता है। तुम्हारी ईड़ा नाड़ी शक्ति का प्रतीक है और तुम्हारी पिंगला नाड़ी शिव का प्रतीक है। जब दोनों संतरित होते हैं तब सुषुम्ना जागृत होती है और उसी मार्ग से कुंडलिनी ऊपर उठती है। यही योग है, यही मोक्ष का मार्ग है। अब देवर्षि नारद ने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य प्रत्येक को अर्धनारीश्वर का अनुभव करना चाहिए? महादेव मुस्कुराए, हाँ, जब उसका अहंकार समाप्त होगा, जब वह भेदभाव छोड़ देगा, जब वह भीतर के स्त्री और पुरुष, ज्ञान, प्रेम, शक्ति और शांति, इन सब को एक ही परम सत्य के रूप में अनुभव करेगा, तभी उसे अर्धनारीश्वर का साक्षात्कार होगा। और महादेव के इस उपदेश के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक अद्भुत परिवर्तन आया। देवताओं का तेज बढ़ गया, ऋषियों का ज्ञान और अधिक गहरा हुआ, पृथ्वी पर संतुलन लौट आया। जहाँ पहले विभाजन था वहाँ अब एकत्व का भाव जागृत हुआ, और तभी से शिव और शक्ति के उस दिव्य स्वरूप, संयुक्त स्वरूप की आराधना प्रारंभ हुई, जिसे संसार आज अर्धनारीश्वर के नाम से जानता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इसी के साथ आज की हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्त और परिवारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।